कहीं कहीं आपको ऐसा ऐसा चीज मिल जाएगा ना कि आपको खुद पे मजबूर होना पड़ेगा। क्या हमने ऐसा किया? एक महिला थी, उसने अपना स्तन काट दिया और उसके बाद उसके पति ने क्या कर दिया, उसके साथ उसने भी चिता में जल के मर गया। दलितों के साथ जितना गुजरा है ना वही बर्दाश्त कर सकते थे, दूसरे के साथ गुजरा रहता तो कब का लोग गुजर गए रहते वहां। अब केरल का निचला भाग और तमिलनाडु का निचला भाग, इसको हम त्रावणकोर कहते हैं। केरल और तमिलनाडु के निचले भाग को, कॉमन भाग को हम क्या कहते हैं? त्रावणकोर। क्या कहेंगे? त्रावणकोर कहेंगे। त्रावणकोर। डेनमार्क वाले जो आए थे सब ना, उन्होंने यहीं पे अपना अड्डा बनाया था त्रावणकोर के पास, आसपास में। त्रावणकोर की एक बहुत खराब इतिहास है। यहाँ पर दलित महिलाओं के साथ एक बहुत बुरा अत्याचार होता था त्रावणकोर में। मूला कर्म नाम था उसका। जो दलित महिलाएं होती थीं उन्हें कपड़े पूरे पहनने नहीं दिया जाता था, बल्कि उन्हें अपना स्तन खोल कर रखना था, क्या, ताकि वो पता चल सके कि वो दलित हैं। तो दलित महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अगर कहीं अत्याचार देखा गया था इतिहास में, जो बहुत बुरा था, जो भारत की संस्कृति पर धब्बा लगा दिया, मूला कर्म। तो दलित महिलाओं को अपना स्तन नहीं ढकना था ताकि पता चल सके कि वो दलित है, और यदि वो अपना स्तन ढकना चाहती थी तो उसे टैक्स देना होता था, जिस टैक्स का नाम था मूला कर्म। छोटी लड़की को कम टैक्स, बड़ी महिला को ज्यादा टैक्स देना होता था। इतना बुरा अत्याचार हुआ था यहाँ पर। इतना त्रावणकोर में, ये कहाँ पे था ये एरिया? ये त्रावणकोर का एरिया केरल और तमिलनाडु का दक्षिणी भाग कहलाता है। तो बताइए, हमारे देश में भी ना अजीब अजीब चीज मिलेगा। हमारे यहाँ आपको ना विडंबनाएं बहुत ज्यादा मिलेगी। एक और हम लोग महिलाओं का पूजा करेंगे, महिलाओं को कहेंगे देवी के समान है, लेकिन फिर वहीं पे हमारे इतिहास में वर्णन मिलेगा सती प्रथा के नाम पे जिंदा जलाने की परंपरा। वहीं पे आपको यहाँ मिल गया मूला कर्म नाम की चीज। बताइए मूला कर्म कितना खराब था यहाँ पर। बाद में वहां पर एक महिला थी, उसने अपना स्तन काट दिया और उसके बाद उसके पति ने क्या कर दिया, उसके साथ उसने भी चिता में जल के मर गया। बाद में राजा ने इसका मतलब क्या किया, इस कर को हटाया। लेकिन ये हमारे देश में आप किसी चीज को हटा सकते हैं, इतिहास से आप किसी चीज को नहीं हटा सकते। तो ये इतना बुरा हाल हो गया। दलितों के साथ जितना गुजरा है ना वही बर्दाश्त कर सकते थे, दूसरे के साथ गुजरा रहता तो कब का लोग गुजर गए रहते वहां पे। आज भी आप देखिएगा ना, तो जो शहरी क्षेत्र है तो उसमें तो दलित और SC ST OBC का बहुत अंतर नहीं है। यहाँ दिल्ली मुंबई में आइएगा तो पता नहीं चलता है कौन क्या है। यहाँ लोगों को काम से मतलब है, भाई मेरा काम करके दो, तुम किसी भी कैटेगरी के रहोगे। हाँ, खाना अच्छा बनाते हो, तुम SC ST OBC कुछ भी हो, तो मेरा खाना बना दो, समझ में आ गया। लेकिन गाँव में अरे खाना बनाओगे, कौन जात के हो, कौन धर्म के हो, ये थोड़ा सा ज्यादा होता है। रूरल एरियाज में ज्यादा होता है, शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा इसमें कम है। तो त्रावणकोर का इतिहास बहुत खराब है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? इतना ना दलितों को सताया गया है कि आप अगर किसी बड़े जाति से पूछेगा तुम्हारा जाति कौन है तो शान से बोलेगा, और अगर किसी छोटे SC ST को कहेंगे कि किस जाति की हो, तो पता नहीं क्यों वो अपना जाति बताने में ना संकोच करता है, जबकि उसको जाति के आगे मूल निवासी जोड़ देना चाहिए। अगर कोई कहता है कि हम चमार जाति से, तो बोल देना चाहिए चमार जाति मूल निवासी। रीजन क्या है कि ज्यादातर द्रविड़ भारत वाले, आदिवासी समाज के, दलित समाज के लोग ही तो यहाँ थे। बाहर से आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत वाले बाहर से आए थे, मुगल वंश बाहर से आए थे, आर्य जो थे, आर्य, भारत के लोगों को संस्कृत किसने सिखाया? आर्य सिखाया, मध्य इंडिया से आए थे यहाँ पर। लेकिन उनको मानसिक रूप से इतना ना सता दिया गया बेचारा अपने देश में, उनको लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक और भी चीज है, दलित या फिर SC ST या पिछड़े में एक कमी रह गई थी शिक्षा की, जिसे शिक्षा से उन्हें जानबूझ के वंचित रखा गया था। अब ये चीजें हट रही हैं। आप में जितने विद्यार्थी पढ़े लिखे होंगे वो लोग भी इस चीज को समझिएगा। आप मानसिक रूप से कभी अपने आप को पिछड़ा नहीं समझिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो त्रावणकोर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतिहास को भूलना नहीं चाहिए, इतिहास से सीखते रहना चाहिए। इतिहास से अगर आप नहीं सीखिएगा ना तो आप वही गलती से इतिहास बन जाइएगा जो गलतियां पहले दोहराई गई थी। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, बाकी महिला लोग भी शिक्षा को समर्पित रहिए। भारत की संस्कृति में आपको अजीब चीजें मिलेंगी। एक जगह हमारी विरासत मिलेगी अच्छी अच्छी, और कहीं कहीं आपको ऐसा ऐसा चीज मिल जाएगा ना कि आपको खुद पे मजबूर होना पड़ेगा। क्या हमने ऐसा किया? आप खुद सोचिए कि मूला कर्म कितना खराब चीज था। समझ में आ गई नहीं? लेकिन ठीक है, वक्त के साथ चीजें अब बदली हैं।